ईरान के खिलाफ जंग बंद करवाने की कोशिशें, इस्लामाबाद में मुलाकातों का आगाज। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबू अल आती की दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की कुछ देर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतर के वज़ीर आज़म से भी राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की टेलीफोनिक गुफ्तगू में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए होर्मुज़ अबूर करेंगे। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है जो इज्तमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ने इसहाक डार का एक्स पर बयान ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर रिपोस्ट कर दिया। रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। तवानाई बहरान संगीन होने का खदशा। इससे पहले रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक पेट्रोल की बरामदात पर पाबंदी की खबर दी थी। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने वज़ारत तेल को बरामदात पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत कर दी। रूस मुल्क की ज़रूरत पूरी करने और बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए मुतादिद बार पेट्रोल और डीजल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर चुका है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली इलाके में जोरदार धमाके। इससे पहले हमले में 12 शहरी जख्मी हुए। वो शहर में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। खुज़िस्तान सूबे में फराहमी आग के मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारे E-3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। हमले में कई दीगर जहाज भी निशाना बने। साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारिस पर निगरानी मुतासिर होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि हाइफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रडार सेंटर को निशाना बनाया। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी। अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खारक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुसूसी दस्तों और रिवायती फौजियों की ये ऐसी कार्रवाई होगी जो कई हफ्ते जारी रहेगी। सदर ट्रंप ने ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी देंगे या नहीं, यह अभी वाज़ेह नहीं। अमरीका ने ईरान से जंग के लिए मजीद 2 बहरी जहाज जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज USS ट्रिपोली पर 3,500 मैरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। इसराइलियों ने हिजबुल्लाह से झड़पों में इसराइली अमेरिकन फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। 3 इसराइली फौजी जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बारी तेज कर दी। हफ्ते को सारा दिन और इतवार की सुबह तक हर कुछ देर बाद खतरे के सायरन बजते रहे। ताज़ा कार्रवाई में शुमाली इसराइल में एयरफील्ड और फौजी कैंपों को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 142 इसराइली जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 15 की हालत तशवीशनाक है। ईरान ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया।
ईरानी मीडिया के मुताबिक इकदाम का मकसद IAEA के मुआयनाकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मजीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA उसकी मजम्मत तक नहीं कर रही। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरानी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले के जवाब में खित्ते में 2 अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटियों को हदफ बनाने से मुतालिक खबरदार कर दिया। 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। कहा कि एक अमरीकी F-16 और MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। F-16 तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले गिर गया। मकबूजा फलस्तीन और खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए गए। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस ने कहा कि अमेरिका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमेरिका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ और अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनका मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि इस तनाज़े से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। ये कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहरे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिरों में 70 लाख अफराद ने शिरकत की। जंग रोकने के मुतालिबात अमेरिका के 3000 शहरों में मुजाहिरे हुए। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का इंसानी खाका बनाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुकाम रहते हैं। ईरान पर जंग के खिलाफ अमेरिका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिदीन की नो किंग्स रैलियां और मुजाहिरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिदीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे, जंग रोकने का मुतालिबा। जंग मुसल्लत करने और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ लंदन में रैलियां। दाएं बाजू की नफरत वाली सियासत के खिलाफ टुगेदर अलायंस और फलस्तीन कोलिजन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल रही। रैली में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। ट्रिफॉल्गर स्क्वायर और व्हाइट हॉल पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं। रैली के शुरा ने कहा उनका मकसद तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द करना है। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसानात के बाद इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइली शहरियों का जंग बंद करने का मुतालिबा। तल अवीव में 1500 इसराइलियों की जंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों का मुजाहिदीन पर तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर फाड़ दिए। 18 अफराद गिरफ्तार। मुल्क में 28 रोज के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में 5वीं बार इजाफा। कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में मजीद 5 रुपए इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत 476 रुपए 97 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की फी लीटर कीमत में 288 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। 1 मार्च को जेट फ्यूल की कीमत 188 रुपए फी लीटर थी। खैरपुर में नई गंदम की फसल की कटाई शुरू। सरकारी निर्ख 3500 रुपए फी मन मुकर्रर। आबादगारों के मुताबिक गंदम मार्केट में आते ही कीमत कम होकर 3000 रुपए फी मन हो गई। सिंध में 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मंडी, बहाउद्दीन, चिन्योट, नारोवाल, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। शुमाली वजीरिस्तान और बन्नू में भी बादल बरसने से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। धीरकोट और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। अस्तूर और चल्लास में भी गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। शहर में तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 171 रन बनाए।
मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 8 गेंदों कबल हासिल किया। इससे कबल खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडी को 2 विकेट से शिकस्त दी। ज़ल्मी ने 215 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए गए। HBL PSL 11 में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। डिफाइड चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रिवायती हरीफ कराची किंग्स से होगा। कजाफी स्टेडियम में ये दिलचस्प मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। इससे पहले 2:30 बजे दोपहर कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के 4 सीनियर कंसल्टेंट और 1 हेड नर्स भी मुअत्तल। गफलत पर मुतल्लिका सिक्योरिटी कंपनी से मुआहिदा भी फौरी तौर पर खत्म। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान ने कहा कि दौरान ड्यूटी फराइज में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स के मुकाबले की वीडियो वायरल हुई थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और अमले के अरकान विक्ट्री का निशान बनाते रहे। बन्नू में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के वालिदैन कमरे से बाहर होने के बायस महफूज रहे। कोदम में बारूदी सुरंगों के 3 मुख्तलिफ धमाकों में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। मकामी अफराद का कहना है कि पारा चिनार पेशावर मेन शाहरा की बंदिश के बायस अवाम दुश्वार गुजार कच्चे रास्तों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं, जहां उनकी जानें खतरे में हैं। इंतजामिया का कहना है कि शाहरा खोलने और बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए इकदाम जारी हैं। इस्राएली फौजियों ने मगरबी किनारे में अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की टीम को हिरासत में ले लिया। CNN की टीम इस्राएली काबिज़ीन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बस्ती में ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ़ थी। सहाफ़ियों के मुताबिक इस्राएली फौजियों ने उन पर तशद्दुद किया। एक अमरीकी न्यूज़ चैनल के फ़ोटो जर्नलिस्ट का गला दबाया और उसका कैमरा तोड़ दिया। ज़ेर हिरासत सहाफ़ियों को 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। वाक़े पर आलमी सहाफ़ती तंजीमों का इज़हार तशवीश। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का इज़हार मज़म्मत। वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। ईरान के खिलाफ जंग में यूक्रेन भी मदद को पहुंच गया। सऊदी अरब और कतर से दिफाई मुआहदे कर लिए। यूक्रेन ईरानी ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। यूक्रेन ड्रोन गिराने के 201 माहिरीन को पहले ही खलीज के खत्ते में तैनात कर चुका है। यूक्रेनी सदर की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। युगांडा के आर्मी चीफ ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की पेशकश कर दी। कहा युगांडा की अफवाज इसराइल की जानिब से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर इसराइल को तबाह करने या शिकस्त देने की बात की गई तो युगांडा भी जंग में दाखिल हो जाएगा। युगांडा की फौज में 45,000 अहलकार हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स समेत कई रहनुमाओं ने जंग, इमिग्रेशन, क्रैकडाउन और हुकूमती इक़दामात पर सख्त तनकीद की। मुजाहिदीन का कहना था कि ये लड़ाई सिर्फ एक पॉलिसी के खिलाफ नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने मुजाहिदे के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि हम अमरीका में इस किस्म की आमरीत का सामना कर रहे होंगे। हम गुंडों से नहीं डरते। ट्रंप ने इस बुनियाद ही को तबाह करने की कोशिश की जो अमेरिका को अजीम बनाती है। हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डी नीरो की अमेरिकी सदर पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क में नो किंग्स मुजाहिरे से खिताब में कहा, सदर अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। करप्ट रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोकना चाहिए। अमरीकी रियासत टेनेसी में नो किंग्स डे पर अनोखा एहतजाज। शुरा ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर्स उठाकर मार्च किया। साकिनाने शहर कायद के ज़ेर एहतमाम कराची के एक्सपो सेंटर में 31वां आलमी मुशायरा, अंदरून और बैरून मुल्क से आए उर्दू के मारूफ शौरा की शिरकत।
खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुशायरे को आलमी मुशायरा बराए अमन आलम का उन्वान दिया गया। और लाहौर की फजाओं में रोशनियों का जादू, चिरागों की लौ, उम्मीद की किरण। पंजाबी सूफी शायर हजरत शाह हुसैन की याद में उनके मज़ार पर मेला चिरागा, दुआओं और मनाजात के साथ ज़ायरीन ने चिराग रोशन किए।